बचपन की ना एक बहुत ही आम याद से शुरुआत करते हैं आज की इस गहन चर्चा की। हम सभी ने बचपन में वो एक जुमला जरूर सुना है जब रात के अंधेरे में हम रोते थे या जिद करते थे। हाँ, वो डराने वाला। बिल्कुल। घर वाले कहते थे कि सो जा नहीं तो गब्बर आ जाएगा, या चुप हो जा नहीं तो भूत पकड़ लेगा। और उस वक्त ना हम सच में आंखें बंद करके रजाई के अंदर दुबक जाते थे। एकदम सही कह रही हैं आप। वो रजाई ही सबसे सुरक्षित जगह लगती थी। हाँ, और मजे की बात तो ये है कि बचपन का वो गब्बर तो वक्त के साथ पीछे छूट गया, लेकिन आज उसकी जगह ईएमआई ना भर पाने के डर ने या फिर बॉस की डांट के डर ने ले ली है। और सबसे बड़ा डर कि समाज क्या कहेगा। हाँ, समाज क्या कहेगा। मतलब चेहरे बदल गए हैं, लेकिन वो रजाई में दुबकने वाली घबराहट आज भी वैसी ही है। बिल्कुल। और आज हम जिस स्रोत सामग्री पे चर्चा कर रहे हैं वो सीधे तौर पर इसी घबराहट की जड़ पर प्रहार करती है। आज हम आचार्य प्रशांत की किताब डर का एक विस्तृत और दार्शनिक विश्लेषण करने वाले हैं। ये किताब एक बहुत ही बेचैन करने वाला सवाल पूछती है जी। क्या ये सारे डर जिन्हें हम अपनी पूरी जिंदगी का आधार मानकर चलते हैं वो सच में हमें बचा रहे हैं, या फिर ये अंदर ही अंदर हमें खोखला कर रहे हैं। चलिए इसे थोड़ा खोल कर समझते हैं, क्योंकि जब मैंने इस किताब के कुछ हिस्से पढ़े तो जो सबसे पहली चीज मुझे झकझोर गई वो ये थी कि बचपन में डराकर चीजें सिखाना शायद उस वक्त जरूरी लगता हो। एक छोटे बच्चे को बिजली के सॉकेट से दूर रखने के लिए उसे डराना ही पड़ता है। सही बात है, क्योंकि एक बच्चा करंट के विज्ञान को तो नहीं समझता ना। लेकिन किताब का तर्क ये है कि आज जब हम बड़े हो गए हैं तब भी हम उस डर को एक सुरक्षा कवच की तरह ढो रहे हैं। मतलब ये तो बिल्कुल वैसा ही है कि सर्दियों में माँ ने एक मोटा ऊनी स्वेटर पहनाया था ताकि ठंड ना लगे, और हम जुलाई की भयंकर गर्मी में पसीने से लथपथ होकर भी उसे ये सोचकर पहने हुए हैं कि उतार दिया तो बीमार पड़ जाएंगे। यहाँ जो सबसे रोचक बात है वो ये है कि ये स्वेटर वाला जो आपने उदाहरण दिया ना, ये केवल एक रूपक नहीं है, ये हमारी पूरी मनोवैज्ञानिक स्थिति को दर्शाता है। अच्छा? किताब ये तर्क देती है कि हम पूरी जिंदगी इस मुगालते में जीते हैं कि डर हमारी रक्षा करता है, लेकिन असलियत में डर इंसान की नहीं बल्कि उसके झूठे अहंकार यानी ईगो की रक्षा करता है। एक मिनट, यहाँ मैं थोड़ा उलझ रही हूँ। डर हमारे अहंकार की रक्षा कैसे करता है? मैं समझाता हूँ। मतलब हम तो हमेशा यही सोचते हैं कि डर हमें शारीरिक या आर्थिक नुकसान से बचाता है। अगर कोई इंसान अपनी एक घुटने वाली नौकरी जहां उसका हर दिन अपमान होता है उसे छोड़ने से डर रहा है, तो वो तो अपना घर चलाने के लिए डर रहा है ना। इसमें अहंकार या ईगो कहाँ से आ गया? ये एक बहुत ही वाजिब सवाल है। देखिए, किताब के पहले अध्याय में ना दीवार की एक बहुत गहरी अवधारणा समझाई गई है। दीवार? हाँ? लेखक का मानना है कि डर बिल्कुल एक मानसिक दीवार की तरह काम करता है। इंसान अपने चारों ओर मान्यताओं, अपनी आदतों और परिचित चीजों की एक अदृश्य दीवार बना लेता है। उस नौकरी वाले उदाहरण को ही ले लीजिए। वो नौकरी चाहे कितनी भी कष्टदायक हो, वो उस दीवार के अंदर है। मतलब वो सेफ जोन है। बिल्कुल, वो परिचित है। इंसान को पता है कि वहां रोज क्या होने वाला है। लेकिन दीवार के बाहर जो कुछ भी है, नई नौकरी या नया काम या कोई भी अनिश्चितता, वो पराया है, अनजान है और इसीलिए खौफनाक है। तो मतलब हम उस जुलाई की गर्मी वाले स्वेटर को इसलिए नहीं उतारते क्योंकि हमें उसकी आदत पड़ चुकी है। वो पसीना और वो घुटन भी हमें अपनी सी लगने लगती है। एकदम सही। और यहीं पर अहंकार यानी ईगो का प्रवेश होता है। ईगो को जिंदा रहने के लिए सीमाओं की जरूरत होती है। अच्छा। ईगो हमेशा कहता है कि ये मैं हूं और ये बाहरी दुनिया है। अगर वो दीवारें गिर गईं तो मैं और पराये का जो भेद है वो खत्म हो जाएगा। हाँ, समझ रही हूँ। जब कोई पराया या अनजान बचेगा ही नहीं तो इंसान के उस सीमित मैं होने की वो खास पहचान भी मिट जाएगी। किताब के अनुसार इंसान को अपनी इस छोटी सी पहचान के मिटने का सबसे ज्यादा खौफ होता है। बाप रे। इसीलिए वो डर को पाले रखता है, क्योंकि डर उसे बताता है कि तुम इस दीवार के अंदर सुरक्षित हो और तुम बाकी दुनिया से अलग हो। यहाँ पर बात ना सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि अगर हम इस दर्शन को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी पर लागू करें तो मुझे एक बड़ा विरोधाभास नजर आता है। कैसा विरोधाभास? मुझे यहाँ इस विचार कर थोड़ा विरोध करना होगा। बचपन से तो हमें यही सिखाया गया है कि डर के बिना अनुशासन आ ही नहीं सकता। हाँ, ये एक आम धारणा है। अगर समाज के अंदर से डर निकाल दिया जाए तो क्या इंसान जीवन में कोई तरक्की करेगा?
क्या डर के बिना कोई सुबह उठकर ऑफिस जाएगा? या सबसे बुनियादी बात ले लीजिए, क्या कोई ट्रैफिक लाइट लाल होने पर रुकेगा? अगर हर इंसान सिर्फ निडर होकर अपनी मर्जी का मालिक बन जाए, तो क्या समाज में पूरी तरह से अराजकता नहीं फैल जाएगी? अगर हम इसे व्यापक संदर्भ से जोड़कर देखें, तो किताब इसी धारणा को हमारी सबसे बड़ी भूल मानती है। आचार्य प्रशांत का तर्क ये है कि डर से कोई असली प्रगति या तरक्की नहीं होती। डर से सिर्फ एक अंधी दौड़ या पागलपन पैदा होता है। पागलपन कैसे? आपने ट्रैफिक लाइट को जो उदाहरण दिया, चलिए उसी को गहराई से देखते हैं। लेखक पूछते हैं कि जो इंसान डरा हुआ है, वो ट्रैफिक लाइट पर असल में क्यों रुकता है? क्या वो इसलिए रुकता है कि उसे यातायात के नियम समझ आते हैं, या उसे दूसरों की सुरक्षा की परवाह है? नहीं, ज्यादातर लोग तो सिर्फ इसलिए रुकते हैं क्योंकि चौराहे पर एक पुलिस वाला खड़ा होता है या फिर वो ऊपर कैमरा लगा होता है, जिससे चालान कटने का डर होता है। ठीक यही बात किताब समझा रही है, क्योंकि उस इंसान के अंदर कोई अपनी समझ नहीं है, सिर्फ एक भारी खौफ है। इसलिए जैसे ही पुलिस वाला वहां से हटेगा या कैमरा खराब होगा, वो इंसान तुरंत लाल बत्ती पार कर लेगा। हाँ, ये तो है। रात के 2 बजे कोई नहीं रुकता। बिल्कुल। आचार्य प्रशांत कहते हैं कि एक डरा हुआ समाज सिर्फ तब तक नियमों का पालन करता है जब तक उसके सिर पे डंडा हो। इस डर से पैदा हुए अनुशासन को किताब अनुशासन नहीं बल्कि गुलामी मानती है। तो इसका मतलब है कि जो इंसान सच में जागरूक है, वो लाल बत्ती पर खौफ की वजह से नहीं रुकेगा, बल्कि इसलिए रुकेगा क्योंकि वो उस पूरी व्यवस्था के विज्ञान को समझता है। उसके अंदर एक सहजता है कि रुकना सभी के लिए सुरक्षित है। 100%। और जब बात प्रगति की आती है, तो किताब एक बहुत ही स्पष्ट लकीर खींचती है। इंसान ने इतिहास में जो भी सच में महान काम किए हैं, चाहे वो विज्ञान के क्षेत्र में हो या कला में या साहित्य में, क्या आपको लगता है वे डर कर किए गए होंगे? मुश्किल है। न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण की खोज इसलिए नहीं की थी क्योंकि उन्हें किसी परीक्षा में फेल होने का खौफ था। हाँ, वो तो पेड़ के नीचे आराम से बैठे थे। बिल्कुल। वो खोज मौज में, आनंद में और एक गहरी जिज्ञासा में हुई थी। एक डरा हुआ वैज्ञानिक सिर्फ पुरानी चीजों की नकल कर सकता है, वो कोई नई खोज नहीं कर सकता। सही बात है। सहमा हुआ इंसान कभी खुलकर नाच नहीं सकता। किताब का पूरा जोर इस बात पर है कि प्रगति आजादी और आनंद में खिलती है, डर के साए में नहीं। ये तो नजरिए में एक बहुत बड़ा बदलाव है। हम अक्सर सोचते हैं कि अगर परीक्षा में फेल होने का डर नहीं होगा तो बच्चे पढ़ाई ही नहीं करेंगे। हाँ, अक्सर माता पिता यही कहते हैं। लेकिन स्रोत सामग्री ये कह रही है कि अगर बच्चे पढ़ाई के आनंद में डूब गए तो फेल होने का डर वैसे ही बेमतलब हो जाएगा। बिल्कुल। तो इस सब का असल मतलब क्या है, खास तौर पर जब बात हमारी पहचान की आती है? क्योंकि डर का एक बहुत बड़ा हिस्सा हमारी सामाजिक पहचान से जुड़ा है। मुझे यहाँ पब्लिक स्पीकिंग यानी मंच पर बोलने के डर का एक बहुत ही सटीक उदाहरण याद आ रहा है। ये एक ऐसा डर है जो दुनिया के सबसे आम डरों में से एक है। हाँ, इसे तो मौत के डर से भी ऊपर रखा जाता है कई सर्वे में। बिल्कुल। एक इंसान एक खाली कमरे में शीशे के सामने खड़े होकर घंटों बेहतरीन भाषण दे सकता है, उसे कोई पसीना नहीं आता। लेकिन जैसे ही उसके सामने 200 लोगों की भीड़ बैठती है, उसके पैर कांपने लगते हैं, गला सूख जाता है। क्या किताब इस तरह के व्यवहारिक डर की कोई बात करती है? हाँ, और वो व्याख्या बहुत ही मनोवैज्ञानिक है। आचार्य प्रशांत कहते हैं कि उस मंच पर खड़े इंसान को असल में बोलने का डर नहीं है। अच्छा। क्योंकि बोलना तो उसे आता है। हाँ। वो शीशे के सामने बोल ही रहा था। उसे डर इस बात का है कि सामने बैठे वो 200 लोग उसके बारे में क्या सोचेंगे। हमारी जो पूरी पहचान है, जो हमारी छवि है, किताब के अनुसार वो हमारी अपनी नहीं है, वो पूरी तरह से समाज और दूसरों की दी हुई है। यानी हमने अपनी पूरी पहचान को दूसरों की राय के भरोसे खड़ा किया हुआ है। बिल्कुल। इसे मैं ऐसे देख पा रही हूँ जैसे किसी ने किराए के बहुत महंगे और सफेद कपड़े पहने हो। अब वो इंसान उस पार्टी में जाके नाच नहीं सकता, खुलकर पी नहीं सकता, क्योंकि उसे हर पल ये खौफ है कि अगर इन किराए के कपड़ों पर दाग लग गया तो मैं क्या मुंह दिखाऊंगा। हमारी छवि भी उन किराए के कपड़ों की तरह ही है। ये एक बहुत ही शानदार रूपक है। ठीक यही बात किताब समझाती है। जब कोई चीज आपकी अपनी होती ही नहीं, जब वो उधार की होती है, तो उसे खोने का डर हमेशा लगा रहता है। हाँ। मंच पर खड़ा इंसान इसलिए कांप रहा है क्योंकि उसे लग रहा है कि अगर मैं लड़खड़ा गया तो ये लोग जो मुझे समझदार मानते हैं, वो मेरी इस समझदार वाली छवि को मुझसे छीन लेंगे। ओह। चूंकि वो पहचान झूठी है और पूरी तरह दूसरों की तालियों या गालियों पर निर्भर है, इसलिए डर स्वाभाविक है। लेखक का मानना है कि जो इंसान खुद को अपनी ही नजर से गहराई से जानता है, उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि भीड़ तालियां बजा रही हैं
या गालियां दे रही है। और मुझे लगता है कि ठीक यहीं से एक और बहुत गहरा डर जन्म लेता है, अकेलेपन का डर, जिसे हम फेयर ऑफ लोनलीनेस कहते हैं। हाँ, ये बहुत बड़ी समस्या है आज के। क्योंकि अगर हमारी पूरी पहचान ही दूसरों से बांध कर रखी गई है, तो जब वो दूसरे लोग हमारे आसपास नहीं होते तो हम घबरा जाते हैं। आज के समय में देखिए, हम एक खाली कमरे में अपने खुद के साथ 15 मिनट चुपचाप नहीं बैठ सकते। बिल्कुल नहीं बैठ सकते। अगर कोई इंसान अकेला बैठा है तो वो तुरंत अपनी जेब से फोन निकालेगा, सोशल मीडिया चेक करेगा या किसी को मैसेज करेगा। ऐसा लगता है जैसे खालीपन हमें खाने दौड़ता है। ये अकेलेपन की बीमारी का सबसे बड़ा लक्षण है। और यहाँ किताब में अकेलेपन और कैवल्य, या जिसे हम एकांत कहते हैं, उसके बीच एक बहुत ही बारीक और सुंदर अंतर स्पष्ट किया गया है। कैवल्य? हाँ, कैवल्य। आचार्य प्रशांत समझाते हैं कि हम दूसरों के बिना इसलिए बेचैन हो जाते हैं क्योंकि हमने खुद को कभी जाना ही नहीं। हमारी पूरी दुनिया उन दूसरों के रिएक्शन से ही परिभाषित होती है। तो अकेलेपन का मतलब है सोशल मीडिया पर घंटों बिना वजह स्क्रॉल करना और फिर भी अंदर से एक भारीपन और खालीपन महसूस करना। सही कहा। जबकि एकांत या कैवल्य का मतलब शायद ये है कि आप अपनी खिड़की के पास एक कप चाय लेकर शांति से बैठे हैं, कुछ नहीं कर रहे, और फिर भी अंदर से पूरी तरह भरे हुए महसूस कर रहे हैं। बिल्कुल सटीक। किताब इसी भरे हुए होने को कैवल्य कहती है। और यहीं पर लेखक एक बहुत ही कड़वा लेकिन जरूरी सच सामने रखते हैं। जिसे अपना खुद का साथ पसंद नहीं है, जो खुद के साथ 1 घंटा शांति से नहीं बिता सकता, उसका साथ दुनिया को कैसे पसंद आएगा? अरे वाह, ये तो सोचने वाली बात है। आचार्य प्रशांत का तर्क है कि जब कोई इंसान अकेलेपन के डर से किसी के साथ रिश्ता बनाता है तो वो रिश्ता कभी प्रेम का नहीं हो सकता। वो सिर्फ एक दूसरे का इस्तेमाल होता है। अपने खालीपन को दूसरे इंसान से भरने की एक हिंसक कोशिश होती है। ये तो बहुत गहरी बात है। यानी मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकता वाला जो ख्याल, जिसे हमारी फिल्मों ने बहुत बड़ा चढ़ा के दिखाया है, वो असल में प्यार नहीं है, बल्कि अपने अकेलेपन का गहरा खौफ है। एक पैरासाइट की तरह दूसरे पर निर्भर होना है। एकदम सही। इसके विपरीत किताब के अनुसार जो इंसान एकांत में अपनी पूर्णता में जीता है, उसके रिश्ते जरूरतों या डर पे नहीं टिके होते। वो दूसरों के पास इसलिए नहीं जाता कि वो अंदर से खाली है और कोई उसे भर दे, बल्कि वो इसलिए जाता है क्योंकि वो अंदर से इतना आनंद में है कि वो उस आनंद को बांटना चाहता है। खालीपन भरने के लिए रिश्ते मत बनाओ, बल्कि अपने भरे हुए होने के आनंद को साझा करने के लिए रिश्ते बनाओ। कमाल का विचार है। हाँ, लेकिन एक और जगह है जहां हमारा ये खालीपन और डर बहुत बुरी तरह से झलकता है। वो है भविष्य की चिंता, फ्यूचर का डर। हाँ, इंसान हमेशा कल के लिए चीजों को क्यों इकट्ठा करता रहता है? संचय करने की या होर्डिंग करने की जो ये इंसानी फितरत है, वो कहाँ से आती है? हम 10 तरह के इंश्योरेंस लेते हैं, तिजोरियां भरते हैं। क्या ये सिर्फ एक वित्तीय समझदारी है या इसके पीछे भी कोई डर बैठा है? इससे बहुत महत्वपूर्ण सवाल खड़ा होता है और आचार्य प्रशांत इसका बहुत ही मनोवैज्ञानिक जवाब देते हैं। क्या जवाब है? किताब ये तर्क देती है कि हम भविष्य के लिए चीजों का संचय सिर्फ जरूरत के लिए नहीं करते, बल्कि इसलिए करते हैं क्योंकि हमें अस्तित्व पर यानी एग्जिस्टेंस पर भरोसा नहीं है। मतलब हमें दुनिया पर भरोसा नहीं है। हाँ, हमें गहराई में कहीं ये यकीन दिला दिया गया है कि ये दुनिया एक बहुत ही खराब, क्रूर और खतरनाक जगह है जो हमेशा हमारा नुकसान करना चाहती है। वही बचपन वाली बात आ गई ना, बाहर मत जाना, कोई पकड़ ले जाएगा, किसी पे भरोसा मत करना, सब तुम्हें ठग लेंगे। हाँ, बिल्कुल। जब मन में ये बात गहराई तक बैठ जाए कि पूरी दुनिया हमारा बुरा चाहती है, तो इंसान खुद को बचाने के लिए बड़ी बड़ी दीवारें खड़ी करेगा, जरूरत से 1000 गुना ज्यादा पैसा इकट्ठा करेगा। लेखक स्पष्ट करते हैं कि भविष्य के लिए व्यवहारिक योजना बनाना एक बात है, लेकिन हर पल भविष्य के खौफ में आज को जीना एक मानसिक बीमारी है। जो इंसान अंदर से जितना डरा हुआ होगा, जिसे प्रकृति पर जितना कम भरोसा होगा, वो कल के लिए उतना ही ज्यादा संचय करेगा। लेकिन अगर हम इस पूरी परत दर परत की जा रही चर्चा में डर की सबसे गहरी जड़ तक जाएं, इसके एकदम निचले तल पर, तो आखिर में इंसान को किस बात का डर है? आप बताइए, क्या लगता है? मतलब नौकरी जाने का डर, समाज का डर, अकेलेपन का डर। क्या ये सब कुछ बस मौत के डर की ही अलग अलग शक्लें नहीं हैं? फियर ऑफ डेथ? निश्चित रूप से। लेकिन यहाँ आचार्य प्रशांत एक ऐसा दार्शनिक दृष्टिकोण सामने रखते हैं जो शायद पूरी किताब को सबसे बड़ा निष्कर्ष है। वो कहते हैं कि असल में मौत से कोई नहीं डरता। एक सेकंड रुकिए, मुझे यहाँ रुकना पड़ेगा। मौत से कोई नहीं डरता, ये कैसे हो सकता है? थोड़ा अजीब लग रहा है ना? हाँ, मतलब जीव विज्ञान से लेकर मनोविज्ञान तक हर जगह तो यही बताया जाता है कि इंसान का सबसे बड़ा खौफ मौत ही है।
सर्वाइवल इंस्टिंक्ट ही तो सब कुछ है। सुनने में ये अजीब लगता है, लेकिन लेखक का तर्क ये है कि मौत से कोई इसलिए नहीं डरता क्योंकि मौत को किसी ने आज तक अनुभव ही नहीं किया है। अच्छा। जो चीज हमने कभी देखी नहीं, जानी नहीं, महसूस नहीं की, उससे हम डर कैसे सकते हैं? ये तो है। आचार्य प्रशांत गहराई में जाकर समझाते हैं कि इंसान असल में मौत से नहीं डरता, बल्कि जीवन के छिन जाने से डरता है। जीवन के छिन जाने से? हाँ, इंसान उस झूठी पहचान, उन जमा की हुई चीजों, रिश्तों और उस अहंकार के मिट जाने से डरता है जो उसने अपनी पूरी जिंदगी में इतनी मेहनत से खड़ी की है। ओह, तो मतलब हमें इस बात का खौफ नहीं है कि दिल धड़कना बंद हो जाएगा या सांसें रुक जाएंगी। हमें डर इस बात का है कि मौत से पहले मैंने जो ये मैं का एक विशाल महल खड़ा किया था, मेरी डिग्रियां, मेरा बैंक बैलेंस, मेरा रुतबा, वो सब ताश के पत्तों की तरह ढह जाएगा। बिल्कुल। ये तो ऐसा ही हुआ ना कि हम समुद्र किनारे रेत का एक बहुत ही सुंदर महल बनाते हैं और फिर समुद्र की लहरों से खौफ खाने लगते हैं। इसलिए नहीं कि लहरें बुरी हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि हम भूल गए हैं कि हम रेत का महल नहीं है। बहुत ही सुंदर रूपक है ये। हम हर उस चीज से डरते हैं जो परिवर्तन लाती है, जो चीजों को हमसे दूर ले जाती है। किताब के अनुसार मौत सिर्फ अंतिम और सबसे बड़ा परिवर्तन है। मौत का विरोधी असल में अहंकार है। कैसे? अहंकार हमेशा कहता है कि मैं जैसा हूं वैसा ही हमेशा बना रहूंगा, और प्रकृति या मौत कहती है कि जो आया है उसे जाना होगा, क्योंकि यही बहने का नियम है। तो इस सबसे बड़े डर, इस मौत के डर या पहचान मिटने के डर पर विजय पाने का कोई समाधान भी किताब में दिया गया है? हाँ, समाधान यही बताया गया है कि जीवन के इस बुनियादी नियम को पूरी तरह स्वीकार कर लिया जाए कि जीवन एक बहती हुई नदी है। यहाँ जो कुछ भी आता है वो जाने के लिए ही आता है। एक्सेप्टेंस। बिल्कुल। जब इंसान इस सच को गहराई से गले लगा लेता है, जब वो मौत या परिवर्तन के विरोध में खड़ा होना छोड़ देता है और उसे अपना दोस्त बना लेता है, तब अचानक ये पूरा जीवन ही उसका दोस्त बन जाता है। लेखक कहते हैं कि फिर कोई चिंता नहीं रहती कि कल क्या छिन जाएगा, क्योंकि इंसान ने ये मान लिया है कि छिनना या गुजर जाना ही प्रकृति का शाश्वत नियम है। ये स्वीकार कर लेना कि खाली हाथ आए थे और खाली हाथ जाना है, ये कोई हारने वाली बात नहीं है, बल्कि दुनिया में जीने का सबसे आजाद और निडर तरीका है। बिल्कुल सही कहा आपने। अगर हम आज की इस पूरी गहन चर्चा को समेटें, तो इन सभी स्रोतों और किताब के अंशों से एक बात बहुत साफ उभर कर आती है। डर कोई बाहरी सच नहीं है। डर कोई भौतिक चीज नहीं है जो सड़कों पर घूम रही हो और हमें नुकसान पहुंचाने वाली हो। डर हमारी खुद की बनाई हुई एक मानसिक कैद है जो हमारे ईगो को बचाने का काम करती है। और मजे की बात यह है कि हमने अपनी सुविधा अनुसार इस कैद को चुना है। हाँ, क्योंकि उस कैद के अंदर रहने में एक झूठी और सस्ती सुरक्षा महसूस होती है। बिल्कुल। हमें अनजान रास्तों पर नहीं चलना पड़ता, हमें नई और मुश्किल चुनौतियों का सामना नहीं करना पड़ता। किताब हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि डर असल में हमारे आलस और हमारे अहंकार दोनों को एक साथ पोषण देता है। एकदम सही। और इस गहन चर्चा के अंत में मैं एक ऐसे विचार की ओर ध्यान खींचना चाह रही थी जो इसी दर्शन से निकलता है और जो बहुत ही झकझोर देने वाला है। स्रोत सामग्री में ना एक बहुत ही गहरी पंक्ति है, जो भयानक है वो कुछ छीन नहीं सकता और जो आकर्षक है वो कुछ दे नहीं सकता। ये पंक्ति अपने आप में एक पूरा दर्शन है। जरा सोचिए, जिस भविष्य की सुरक्षा के लिए, जिस बुढ़ापे के लिए या जिस तथाकथित कल के लिए इंसान आज अपना पूरा वर्तमान कुर्बान कर रहा है, क्या वो भविष्य कभी सच में आता है? कभी नहीं आता। या इंसान सिर्फ एक ऐसे कल की तैयारी में, एक ऐसे अदृश्य खतरे से लड़ने में अपना पूरा जीवन बिता देता है जो कभी वजूद में था ही नहीं। अगर आज इसी पल इंसान के सारे डर अचानक गायब हो जाएं, समाज का डर, पैसे का डर, भविष्य का डर, मौत का डर, तो वो कौन इंसान बचेगा जो इस खालीपन में खड़ा होगा? क्या हम इस आजाद इंसान से मिलने की हिम्मत रखते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो हर किसी को खुद से अकेले में जरूर पूछना चाहिए, क्योंकि उस आजाद इंसान से मिलने का मतलब है अपने बनाए हुए उन तमाम झूठों को और उन मानसिक दीवारों को जला देना जिन्हें हम जीवन भर सच मानकर पूछते रहे हैं। बिल्कुल। तो बचपन का वो गब्बर या वो भूत असल में कभी था ही नहीं, वो बस एक परछाई थी जिसे हमने अपने ही डर से, अपने ही अहंकार से इतना बड़ा कर लिया था। हाँ, सही कहा। अब शायद वक्त आ गया है कि हम अपने डरों को दबाएं नहीं, उनसे भागकर नई दीवारें ना बनाएं, बल्कि उनकी आंखों में आंखें डालकर देखें
क्योंकि किताब का भी यही संदेश है कि देखने मात्र से ही उस परछाई का, उस डर का वजूद हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। बिल्कुल खत्म हो जाता है। इसी विचार के साथ आज की इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं। सोचने की इस आजादी को बरकरार रखेगा।